दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग और हटके है। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह डोरेमोन देखते ही बड़े हुए हो या फिर आज भी आप डोरेमोन देखते हो, मैं तो अभी भी देखता हूँ, तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि नोबिता हमेशा स्कूल जाने के लिए लेट होता है, तो उसके पास एनीवेयर डोर होने के बावजूद भी वो एनीवेयर डोर से स्कूल क्यों नहीं जाता। और जियान और सुनियो नोबिता को हमेशा सताते रहते हैं, तो नोबिता उनकी शिकायत अपने मॉम और डैड से क्यों नहीं करता। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन से जुड़े ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो डोरेमोन देखते समय आपके मन में भी कभी ना कभी आए होंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आप भी बचपन से ही डोरेमोन देखते आए हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शिजुका के 2 या 3 डैड है। जैसे जैसे डोरेमोन के सीजन्स बदलते रहते हैं वैसे वैसे उसके एनिमेशन भी बदलते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे शिजुका के डैड ही बदल गए हैं। और पूरे डोरेमोन की सीरीज में ऐसा सिर्फ शिजुका के डैड के साथ ही हो रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है और शिजुका के रियल डैड कौन है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सो शिजुका के रियल डैड ये है, और दोस्तों इसे आप फाइनल मान सकते हैं। डोरेमोन स्टैंड बाय मी 1 और 2 में भी हमें शिजुका के डैड यही देखने को मिले थे, लेकिन अगर हम डोरेमोन के पहले के सीजन को देखते हैं तो इनका लुक और इनका लुक जरा भी मैच नहीं करता। सो दोस्तों इनको छोड़ो और ये है शिजुका के रियल डैड। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जब डोरेमोन की सीरीज को बनाया गया था तब डोरेमोन के एपिसोड में शिजुका के डैड की जरूरत नहीं पड़ती थी, और वो आते भी थे तो सिर्फ 4 या 5 सेकंड के लिए आते थे। इस कारण उन्हें अच्छे से डिजाइन नहीं किया होगा, क्योंकि वो डोरेमोन सीरीज के मेन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डोरेमोन के और एपिसोड्स आते गए वैसे वैसे शिजुका के डैड की जरूरत पड़ती गई, और फिर उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया होगा। और अब ये डिजाइन फाइनल हो चुका है, क्योंकि हमें डोरेमोन स्टैंड बाय मी में भी शिजुका के डैड ऐसे ही देखने को मिले थे। सो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों आप सभी ने डोरेमोन के एपिसोड्स में ये देखा होगा कि जियान और सुनियो नोबिता को कितना परेशान करते हैं, उससे अपना काम करवाते हैं, उसे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, और जियान तो उसे हर रोज मारते रहता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नोबिता उनकी शिकायत अपने मॉम और डैड से क्यों नहीं करता? ये सवाल तो कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। सो आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों नोबिता के मॉम और डैड को पहले से ही ये पता है कि जियान और सुनियो नोबिता को कितना परेशान करते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है एक एपिसोड में नोबिता ने अपने डैड को ये बताया भी था, लेकिन उसके डैड ने कुछ ऐसा कहा था, तुम्हें अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना चाहिए। मतलब दोस्तों मॉम डैड को बताने का कोई भी फायदा नहीं है, ये नोबिता जानता है। सो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नोबिता जियान और सुनियो की शिकायत अपने मॉम डैड से क्यों नहीं करता। वैसे भी उसके पास डोरेमोन है, तो वो अपने मॉम डैड के पास शिकायत क्यों करेगा? तो अब आखिरी सवाल, आप बचपन से ही ये देखते आए हैं कि नोबिता हमेशा ही स्कूल जाने के लिए लेट होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब नोबिता क्लास में सबसे पहले आया हो और लेट ना हुआ हो। लेकिन अगर नोबिता चाहे तो वो लेट होने से बच सकता है। वो कैसे? आइए पहले जानते हैं कि नोबिता लेट होता कैसे। सो सबसे पहले नोबिता लेट उठता है, उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है और फुल स्पीड में स्कूल जाने के लिए निकलता है। और जब वो स्कूल के सामने होता है तब क्लास शुरू। बट भागकर जाने के बजाय अगर नोबिता एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करेगा तो पलक झपकते ही स्कूल पहुंच जाएगा। लेकिन नोबिता ऐसा करता क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है, आप सभी को ये पता है कि उसके पास कितना दिमाग है, बट फिर भी वो ऐसा करता क्यों नहीं है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो डोरेमोन नोबिता के पास क्यों आया था? उसका फ्यूचर ठीक करने, राइट? और उसके साथ साथ वो उसकी बैड हैबिट्स को ठीक करने और उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए भी आया था। सो डोरेमोन नोबिता की कभी भी ये रोज के कामों में मदद नहीं करता, जैसे होमवर्क करना, सुबह जल्दी उठना। इन सब कामों में वो अपने गैजेट्स यूज नहीं करता। हाँ, अगर बहुत ही अर्जेंट है तभी वो ऐसे कामों में नोबिता की हेल्प करता है, लेकिन उसका मन नहीं होता। अगर आपको याद होगा तो कंप्यूटर पेंसिल वाले एपिसोड में डोरेमोन ने साफ साफ कहा था कि मैं 22nd सेंचुरी से तुम्हारी चीटिंग में मदद करने नहीं आया हूँ। और डोरेमोन ये भी जानता है कि एक ना एक दिन उसे नोबिता को छोड़कर जाना है। तो अगर डोरेमोन नोबिता के रोज के कामों में मदद करेगा तो नोबिता डोरेमोन के गैजेट्स पर डिपेंड हो जाएगा और वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा।
तो इसी कारण डोरेमोन कभी भी स्कूल जाने के लिए नोबिता को एनीवेयर डोर नहीं देता। सो दोस्तों, अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नोबिता स्कूल जाने के लिए एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, क्योंकि डोरेमोन उसे देता ही नहीं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और नॉलेज से भरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए नॉलेज जरा हट के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।